ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी विवाह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की यह वीडियो आरंभ करते हैं। मित्रों, चातुर्मास की योग निद्रा से जागने के बाद भगवान श्री हरि को देव उठनी एकादशी के दिन जगाया जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है और द्वादशी के दिन माता तुलसी के साथ उनका विवाह कराया जाता है। वैसे कहीं कहीं पर एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है और कहीं कहीं पर द्वादशी तिथि के दिन माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तो आइए आज इस पावन अवसर पर भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी से जुड़ी यह एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माँ लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। अतः वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धरकर माँ पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को पुनः जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में पराजित हो गया। भगवान की इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने सहज ही स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की, भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान ने कहा, जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक से परलोक तक विपुल यश और समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। भगवान कहते हैं, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय भी नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, तो उसके पितर भी मोक्ष और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो कहते सुनते हुंकारा भरते जिसने भी इस कथा का श्रवण किया है,
भगवान शालिग्राम माँ तुलसी की कृपा उस पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए श्री नारायण माँ लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम माँ वृंदा की जय। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारे श्री हरि जी की। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारे प्रभु हरि जी की। कंचन धार कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी श्री हरि जी की। देखे लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी श्री हरि जी की। जो उन्नति नित चाहिए सुमतिवती, तुलसी ही भजे ही कहिए कमलापति। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी श्री विष्णु जी की। तुलसी दल बिनु जिन्हि लगे अति, मैं वहूँ और मिठाइयों फीकी। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी प्रभु हरि जी की। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी श्री कृष्ण जी की। नित नूतन मानस मन रंजनी, हरि की परम प्रियातिनी की। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी श्री हरि जी की। प्रेम होत जहि तुलसी माही, भूली होत है यमदूत न जाही। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी कृष्णा जी की। सुंदर दास रहत अगनाही, भजति ही मिटत भव जलन जी की। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी हरि प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी माँ की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। बोलिए माँ तुलसी की जय, भगवान श्री शालिग्राम जी की जय।